आप यहाँ होल गिराओगे तो आपकी पतंग लाइट वेट हो जाएगी। जिस धागे से पतंग मानते हो उसी से पतंग को उड़ाओ, ऐसा बहुत जरूरी एक चीज़ है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ तक कि मेरे भी, कि जब हम पतंग उड़ाने जाते हैं, जब हम पतंग के किन्नर बांधते हैं तो किन्नर गलत बांध देते हैं। उसकी वजह से क्या है ना कि पतंग गोल गोल घूमने लगती है, और फिर पतंग गोल गोल घूमने लगती है तब आपने कौन सा भी मांझा लिया हो, आपने कौन सा भी पतंग लिया हो, महंगे से महंगा, लेकिन जब गोल गोल घूमने लगती है ना तब आप पेच काटने में मज़ा नहीं आता आप लोगों को, आप थक जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर अंकल जी भी देने वाले हैं कि पतंग का सही किन्नर कैसे बांधते हैं, ठीक है ना। जो सही किन्नर बांधने के बाद जब आपकी पतंग छकती है ना, आपके इशारों पे नाचने वाली है पतंग, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पतंग की किन्नर कैसे बांधी जाती है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोगों को मज़ा आने वाला है, तो चलिए फिर ये भी देख लेते हैं। पतंग जब उड़ाते हैं जी, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जी कि वो तैयार बनी हुई पतंग का कन्ना बनी हुई पतंग लेते हैं। जी, सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपना पतंग उड़ाते हो जिस धागे से, जी तो हर कंपनी के धागे के ट्विस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एकदम राइट। 9 तार के ट्विस्ट इस तरह होते हैं, 6 तार के ट्विस्ट होते हैं। जी, अगर आप पतंग का कन्ना 6 तार से बांधे हैं जी और आप 9 तार वाला धागा बांध के अगर पतंग उड़ाते हैं तो आपका पूरा चरखी खराब हो जाता है। बराबर। तो मेरा आपसे सबसे निवेदन ये है जी, कि अगर आप कोई भी चरखी लेते हो, जी, अगर उसके अंदर पांडा 5 का बॉबिन लगा हुआ है, जी, 9 तार वाला, जी, तो मार्केट से सादा बॉबिन ले लो, पांडा 5 का 9 तार वाला, जी, उसी से कन्ना बांधो, जी, तो आपका डोर खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बराबर, उसमें बल नहीं पड़ जाएंगे। जी, दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप सादे बिना कांच वाले धागे से, सादे डोरे से कन्ना बांधोगे तो यहाँ से ये कटता नहीं है, जी, आपका मांझा, आपका पतंग खराब नहीं होता। जी, तो जिस धागे से पतंग मानते हो उसी से पतंग को उड़ाओ, ऐसा बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, इसको समझना चाहिए। जी। तो अंकल जी ने बताया कि आप जिस पतंग को जिस धागे से उड़ा रहे हो ना, उसी धागे से आप किन्नर बांधो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। जी अंकल जी। अब आप इसके अंदर देखने को जाओगे तो यहाँ होल गिराते हैं लोग, कोई यहाँ गिराता है, कोई यहाँ गिराता है, कोई यहाँ गिराता है। आप यहाँ होल गिराओगे तो आपकी पतंग लाइट वेट हो जाएगी, बराबर, यानी हवाई कम है जी, तो आप लाइट वेट पतंग करके यहाँ से किन्ना बांध के उड़ाइए। और उसका नाप जब लें तो यहाँ से यहाँ होल तक जाओ तो इसके 2 उंगल ऊपर चले जाओ ऐसे, और यहाँ से एक नीचे, प्लस और माइनस ऐसे करके बांधोगे तो कम हवा में आपकी पतंग ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगी। जी, अगर आपको मीडियम हवा चल रही है जी, तो आप किन्नर नीचे बांधो जी, तो आपकी पतंग वजनदार हो जाएगी। जी, आपको वेट ज़्यादा चाहिए पतंग में जी, तो नीचे की तरफ बांधो तो पतंग हैवी हो जाएगी, ऊपर की तरफ बांधो तो पतंग लाइट वेट हो जाएगी। जी, तो कैसी हवा है इस तरह से आपको पतंग को किन्नर बांधना चाहिए और उड़ाना चाहिए। और किन्नर बांधी हुई पतंग रेडीमेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपका महंगा मांझा इससे खराब होता है। जी, ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है अंकल जी ने, आप लोगों को किन्नर बांधना भी बता दिया और किस तरह से आपका मांझा जो खराब होता है वो भी अंकल जी ने बता दिया। अगर आपको हवा ज़्यादा है तो हवा कम है तो ऊपर बांधना है जी, और हवा मीडियम है तो नीचे बांध के आप पतंग को हैवी कर सकते हैं। जी, हैवी भी कर सकते हो और वेट भी कर सकते हो, तो जिससे आपकी पतंग एकदम स्टेबल रहेगी, अच्छे से उड़ेगी और आप अच्छे से पेच काट पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अंकल जी ने। तो अंकल जी आप एक बार अपना विजिटिंग कार्ड बता दीजिए। ये देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है, जेबी पतंग वाला, ऊपर नंबर भी दिए गए और सर का नाम है प्रग्नेश भाई। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा डिटेल। मेन बात ये, अगर आप यहाँ पर आओ ना तो मेरी रिकमेंड, ठीक है ना, आप लोगों को कभी गलत चीज़ नहीं बताता। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिव्यू अच्छा हो रहा है, लेने आता है तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा ना उत्तरायण तक? तो उत्तरायण तक मेरे साथ जनरली क्या होता है 11-12 तारीख से पहले ख़त्म हो जाता है जी, रहता नहीं है जी, तो होता है वहाँ तक तो मैं देता ही हूँ और मैं कुछ चरखियाँ रखता भी हूँ मेरे पास। और आप अगर बरेली में जाओगे तो ये 6000 बार का चरखी है, 6000 मीटर का जी, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही भरना पड़ता है पूरा जी, इसको मशीन से नहीं भरा जाता, हैंडमेड भरा जाता है, हैंड से ही भरा जाता है जी। तो ये क्या है, कभी कभार क्या है, शेड अगर बाहर चले गए जी, तो आदमी लोग है वो उसको उतारना रख के चले जाते, सुबह आके उतारते तो पूरी रात में इसके ऊपर ओस गिरती है जी,
इससे मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैंने आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें कवर कर दी है, सारा कुछ बता दिया। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि भैया और भी वीडियो बनाओ जेबी पतंग वाला पे, तो मैं आई श्योर कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि अभी गिव अवे आने वाला है। गिव अवे में कितनी फिरकियाँ होने वाली है, कितनी पतंगे होने वाली है, वो भी आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ, उसका अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जीत सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।